नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही में हूँ आपके साथ अमित गर शुक्ला। बतकही में आज हम बात करेंगे दो विवादों की। एक विवाद जुड़ा हुआ है बाल संत अभिनव अरोड़ा से और दूसरा विवाद जुड़ा हुआ है कथावाचक जया किशोरी से। पहले बात अभिनव अरोड़ा की करते हैं। अभिनव अरोड़ा से जुड़ा हुआ विवाद कैसे शुरू हुआ, उसमें ताज़ा अपडेट क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले बहुत सरल करके आपको बता और समझा देते हैं कि अभिनव अरोड़ा हैं कौन। वो मथुरा के कृष्णनगर के रहने वाले हैं। उम्र तकरीबन 10 साल है। उनके पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा है, जो कि कारोबारी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये माना जाता है कि पिता से ही उन्होंने आध्यात्मिक वक्ता बनने की राह चुनी। अभिनव अरोड़ा का ये दावा है कि उन्होंने 3 साल की छोटी सी उम्र में ही श्री राम और श्री कृष्ण जैसे हिंदू देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा, मोटिवेशन से प्रेरित होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। वो 5वीं के छात्र हैं। ये दावा किया जाता है कि वो भारत में सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि वो चर्चा में कैसे बने रहते हैं। उनके पोस्ट में अक्सर राजनीतिक नेताओं, मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड सितारों के साथ तस्वीरें शामिल होती हैं, जो दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि इतनी कम उम्र में वो कितना प्रसिद्ध हो चुके हैं। कुछ लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको फ्रॉड बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभिनव के माता पिता ने उन्हें फर्जी बाबा बना दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि विवाद की शुरुआत कैसी हुई। उस वीडियो के बारे में बताते हैं जिस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हुआ। वायरल वीडियो में अभिनव आध्यात्मिक गीत पर खुशी से नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उत्साह अचानक से खत्म हो जाता है। दरअसल स्वामी रामभद्राचार्य जी किसी से बात कर रहे होते हैं और इसी बीच अभिनव अरोड़ा स्वामी रामभद्राचार्य जी के पास जाकर जयकारा लगाने लगते हैं। इस पर स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि नीचे उतारिए इनको, मेरी भी मर्यादा है। इसके बाद अभिनव हाथ जोड़कर पीछे चले जाते हैं और कुछ देर के बाद उनको मंच से नीचे उतार दिया जाता है। ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो के सामने आने के बाद अभिनव अरोड़ा को ट्रोल किया जाने लगा। अब ट्रोल में कैसे कैसे कमेंट किए गए वो भी आपको बता देते हैं। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट चल रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि पहली बार उन्हें सही ट्रीटमेंट मिला है, मतलब अभिनव अरोड़ा को सही ट्रीटमेंट पहली बार मिला है। एक यूज़र ने लिखा कि पहली बार उन्हें सही ट्रीटमेंट मिला और स्वामी रामभद्राचार्य जी दृष्टिहीन होने के बावजूद इस कृत्य को किसी से भी बेहतर तरीके से समझते हैं। मतलब ये कि अभिनव अरोड़ा पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे, स्वामी रामभद्राचार्य जी देख नहीं सकते, उसके बावजूद वो अभिनव अरोड़ा के कृत्य को समझ गए। एक यूज़र ने इस बात का जिक्र किया। एक यूट्यूब चैनल ने उनके बारे में कहा कि बच्चे की ट्रोलिंग की वजह उनके माता पिता हो सकते हैं, जो बच्चे को रटी रटाई बातें सिखाकर हर इंटरव्यू में बिठाते हैं। इसकी वजह ये भी है कि कई चैनल पर उन्होंने एक ही तरह के जवाब दिए, जिससे चर्चा है कि वो सब कुछ रट कर आते हैं। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो अभिनव के समर्थन में भी है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ ट्रोल करने वाले लोग हैं, उनका समर्थन करने वाले लोग भी हैं। और समर्थन करने वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बच्चा भक्ति की बात करता है, नशे से दूर रहने के लिए कहता है, तो इसमें गलत क्या है? बच्चों को धर्म की ओर प्रेरित करता है, तो इसमें समस्या वाली क्या बात है? ये कहते हुए तमाम लोग उनके समर्थन में भी आए हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच स्वामी रामभद्राचार्य जी का भी काउंटर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बड़ा मूर्ख लड़का है। पूरे घटनाक्रम पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का बयान सामने आया। उन्होंने सुल्तानपुर में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि बच्चों का प्रवचन करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिनव अरोड़ा के बारे में कहा कि बहुत ही मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि भगवान कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं, भगवान क्या उसके साथ पढ़ेंगे? मैंने तो वृंदावन में भी उसे खूब डांटा था। ये बात कही गई स्वामी रामभद्राचार्य जी की ओर से। अभिनव अरोड़ा के वकील ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उनके वकील ने कहा कि ख़ास मकसद के साथ ये शोषण किया जा रहा है अभिनव अरोड़ा का। ये बात उनके वकील की तरफ से कही गई। अभिनव अरोड़ा के वकील हैं किसले पांडे। एक चैनल पर उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा विषय कुछ खास लोगों की वजह से ही खास एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। अचानक जो वीडियोस आ रहे हैं, अभिनव अरोड़ा को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। आज की तारीख में पूरी तरह से ख़ास एजेंडे के तहत उसको हरेस किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। इसकी पुलिस से हमने शिकायत भी की है और कोर्ट में जल्द ही इस मामले को लेकर सुनवाई भी होगी। इन्हीं सब के बीच अभिनव अरोड़ा की तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। तमाम न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए अभिनव अरोड़ा ने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई। और क्या एक नन्हा बच्चा गलती नहीं कर सकता है क्या? एक बालक अगर गलती नहीं करेगा तो फिर कौन गलती करेगा? अभिनव अरोड़ा ने कहा कि स्वामी जी मंच पर कुछ बोल रहे थे, मैं उत्साहित था, मैं वहाँ पर खुशी से झूम रहा था और इसी दौरान मैं जय श्री राम के नारे लगाने लगा। शायद गुरुजी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे डांट दिया। तो अभिनव ने कहा कि मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ, लेकिन स्वामी जी ने मुझे डांट कर भी प्रसाद ही दिया है,
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है और यही कारण है कि हमने कोर्ट का रुख किया है। ये बात अभिनव अरोड़ा की तरफ से कही गई। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर अभिनव कितना एक्टिव है और उनके कितने फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब की बात करें तो 1,46,000 सब्सक्राइबर हैं उनके और 813 वीडियोज़ हैं अब तक उनके चैनल पर। वहीं इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या तकरीबन 9.5 लाख के आसपास है, मतलब 10 लाख के आसपास उनके फॉलोअर हैं। 3020 पोस्ट अब तक उन्होंने इंस्टाग्राम पर की है और फेसबुक पर तकरीबन उन्होंने 2,28,000 लोग उनको फॉलो करते हैं। ये अभिनव अरोड़ा का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो हम आपको बता रहे हैं। अब ताज़ा अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अभिनव अरोड़ा ने कोर्ट का रुख किया है। मथुरा कोर्ट में शिकायत करने पहुंचे अभिनव अरोड़ा ने बताया कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। वो कोर्ट में आना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी के कारण आना पड़ा। अभिनव ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में 7 यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो धमकी आई ही है, इसके अलावा फ़ोन कॉल पर भी धमकी आ रही है। अभिनव का दावा है कि उनको धमकी देने वाले 500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल अब तक आ चुके हैं। अभिनव ने बताया कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे मंच से उतारा, ये सब ने देखा, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया और आशीर्वाद भी दिया। ये भी अभिनव अरोड़ा कहते हुए नजर आए हैं। और उनकी शिकायत के बाद मथुरा कोर्ट ने पुलिस से अब तक जो कार्रवाई की गई है और अब तक जो शिकायतें सामने आई हैं, जो आरोप अभिनव अरोड़ा की तरफ से लगाए गए हैं, उस पर मथुरा की कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब भी किया है। अब आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जो वायरल हुआ और जिसको लेकर अभिनव अरोड़ा को खूब ट्रोल किया गया और जिसके बाद अभिनव ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को तो सबने देखा, लेकिन इस वीडियो के बाद स्वामी रामभद्राचार्य जी ने मुझे अपने रूम में बुलाया था और आशीर्वाद दिया था। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। इससे हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए रामचंद्र भगवान की आप परिणित से जाओ, परिणित को मर्यादा है मेरी। और चलिए बात करते हैं दूसरे विवाद की, जो कि कथावाचक जया किशोरी जी से जुड़ा हुआ है। जया किशोरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट की जाती हैं और इस दौरान उनके हाथ में एक बैग होता है। उस बैग को लेकर ही उनको ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो लेदर का बैग है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत महंगा बैग है। दूसरों को तो कहती हैं कि मोह माया से दूर रहो, वो दूसरों को प्रवचन देती हैं, लेकिन खुद इतने महंगे बैग लेकर वो चल रही हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरों को सीख देती हैं कि आप गोमांस से दूर रहिए, आप नॉनवेज मत खाइए, आप लेदर बैग का इस्तेमाल मत करिए या फिर आप लेदर से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन वो खुद ऐसा कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि वो बैग किस ब्रांड का है। क्रिश्चियन डायर ब्रांड, जिसको बहुत महंगा ब्रांड कहा जाता है। और जो बैग जया किशोरी जी के हाथ में दिखाई पड़ रहा है उसकी अनुमानित कीमत लोग बता रहे हैं कि 2.25 लाख रुपए के आसपास है। और जो कि खुद जया किशोरी ने बताया कि वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, मतलब उन्होंने उस पर अपना नाम लिखवाया है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कस्टमाइज़ होने के बाद उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई होगी, मतलब अगर उसकी एक्चुअल जो कीमत है वो 2.25 लाख के आसपास है, तो कस्टमाइज़ करने के बाद उसकी कीमत हो सकता है कि 2.5-3 लाख रुपए के आसपास भी चली गई हुई या फिर इससे भी ज़्यादा हो, ये लोगों का आकलन है। अब इस पर इस कंट्रोवर्सी के बाद या ट्रोल होने के बाद जया किशोरी का जो रिएक्शन सामने आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी लड़की हूँ, कुछ नहीं त्यागा, पूर्ण गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ। महंगे हैंडबैग के विवाद पर जया किशोरी ने ये तमाम बातें कही हैं। उनकी बातों का जो सार है वो भी बहुत संक्षेप में और सरल करके हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोह माया है, पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। मैंने कुछ त्यागा नहीं, तो मैं आपको ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। मैं कोई संत, साधु या साध्वी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य लड़की हूँ, मैं एक सामान्य घर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं युवाओं से भी यही कहती हूँ कि आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, ख़ुद को एक अच्छी ज़िंदगी दें। मैं भी गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ। ये उनका काउंटर है। चूँकि तमाम लोग कह रहे थे कि वो खुद तो सबको प्रवचन देती हैं, कहती हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए और इतने महंगे शौक वो खुद पालती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप पैसा मत कमाइए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मोह माया से दूर रहिए, बल्कि मैं जितने भी प्रवचन देती हूँ मैं लोगों से कहती हूँ कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आप पैसा कमाइए ताकि अपने जीवन को आप सुगम बना पाइए, आप सहज बना पाइए, लेकिन आध्यात्म के रास्ते पर भी चलिए। उनका कहना है कि मैं आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए कहती हूँ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं कहती हूँ कि आप धन त्याग दीजिए या फिर आप मुँह त्याग दीजिए, क्योंकि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, तो मैं ऐसा करने के लिए किसी को नहीं कहती हूँ।
इसके अलावा लेदर बैग वाले मसले पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी लेदर का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया और मेरे हाथ में जो बैग है वो भी कस्टमाइज बैग है, उसमें लेदर का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। न मैं किसी को प्रेरित करती हूँ लेदर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, न मैं करती हूँ और न मैंने कभी जीवन में किया है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अब आपको उनका वो बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने सफाई में कहा है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज़ अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज़ नहीं किया, ना मैं कभी करूँगी। तो पहली ये चीज़। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी ज़रूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो सोशल मीडिया पर इन दोनों हस्तियों को लेकर दो तरह के विवाद चल रहे हैं, ट्रोलिंग चल रही है, एक अभिनव अरोड़ा को लेकर और दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है, दूसरी ट्रोलिंग चल रही है जया किशोरी जी को लेकर। हमने पूरा मामला भी आपको समझा दिया, बहुत सरल शब्दों में समझा दिया, दोनों की तरफ से जो पक्ष आया है वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब आगे आपको तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या ट्रोल करने वाले सही हैं या फिर अभिनव अरोड़ा की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, जया किशोरी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, उसमें सच्चाई है और वो सही है।